हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ एट होम। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग प्रीवियस अपने लेक्चर में सम एनाटॉमिकल डायरेक्शंस पढ़ चुके थे यहाँ तक। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है एनाटॉमी, ठीक है। तो कुछ एक दो तरह की एनाटॉमी होती है। एक होती है हमारे पास बेसिक एनाटॉमी और एक हमारे पास होती है क्लिनिकल एनाटॉमी। बेसिक एनाटॉमी के अंदर हम लोग एक्सटर्नली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल की स्टडी कर लेते हैं, लेकिन जो क्लिनिकल एनाटॉमी होती है इसके अंदर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं, ठीक है, इंटरनली। और इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, ग्रॉस एनाटॉमी आती है और एक रीजनल एनाटॉमी आती है क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अपर लिम्फ और लोअर लिम्फ को, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास रीजनल एनाटॉमी होती है, हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि इसके अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को रीजन वाइज जो है स्टडी करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी बोन्स हो सकती हैं, मसल्स आ जाते हैं, टिश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, एनीथिंग। अगर हम लोग बात करते हैं अपर लिम्फ की, तो अपर लिम्फ में हमारे पास आते हैं सबसे पहले शोल्डर, ठीक है। शोल्डर जो होता है आपका कंधा होता है, उसके अंदर आपकी बोन्स आती है, ह्यूमरस बोन, ठीक है, जिसको आप लोग आर्म बोलते हैं। और इसके अंदर एक ग्लिनाइड कैविटी आती है, ये आपने याद रखना है। ग्लिनाइड कैविटी होती है जो हमारी ह्यूमरस और शोल्डर, ठीक है, के दरमियान में, जहाँ पर इन्होंने अटैच होना होता है, इन दो बोन से ज्वाइंट बनाना होता है, वहाँ पर हमारे पास आती है ग्लिनाइड कैविटी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बताना है कि कोई एल्बो, ठीक है। एल्बो की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाती है रेडियस एंड अल्ना प्लस ह्यूमरस। ये सारी बोन्स हैं जिनके आपने नेम याद रखने हैं। और जो एल्बो के अंदर जो मेजर रोल आ रहा होता है वो हमारे पास होता है रेडियस का, ठीक, क्योंकि इसने मूवमेंट जो करवानी होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिस्ट की, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जो आपके हैंड के साथ रिस्ट होती है, ठीक है, उसको उसमें हमारे पास आ जाता है मेटाकार्पल प्लस रेडियस और अल्ना, ठीक है। अब हम लोगों ने बात की एल्बो के अंदर जो ज़्यादातर मेजर रोल होता है वो आपका होता है रेडियस का, लेकिन जो आपकी रिस्ट आ जाती है उसके अंदर जो मेजर रोल होता है वो आपका होता है अल्ना का, ठीक है। बेसिकली ये दो बोन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, रेडियस एंड अल्ना। अब हम लोग अगर बात करें कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी की कुछ मूवमेंट्स होती हैं, फ्लिक्शंस आती है, एक्सटेंशन आती है। तो अगर हम लोग फ्लिक्शन और एक्सटेंशन क्या होती है, अगर आप अपनी बाजू को, ठीक है, जो आपकी आर्म है उसको एक्सटेंड करें, ठीक है, तो हम लोग लाइक यूँ, मैं दिखा दूँ आपको। अगर मैंने ये बाजू सीधी रखी है तो मैं इसको कह रही हूँ मेरी एक्सटेंशन है। अगर मैं इसी बाजू को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ मेरी बाजू की ना, ठीक है, जो मेरी एल्बो है उसकी क्या हो रही है, एक्सटेंड फ्लिक्शन हो रही है, ठीक है, फ्लिक्शन। और अगर मैं नीचे करूँगी तो उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। सेम इज़ द केस एबडक्शन और एडक्शन होती है। अगर आप लोगों की ये जो बाजू है, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाओ तो उसको मैं क्या कहूँगी, एबडक्शन, ठीक है। अगर शोल्डर है तो मैं उसको अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जा रही हूँ तो मैं कहूँगी एबडक्शन, ठीक है। लेकिन जो एडक्शन होती है इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो आर्म होती है उसको टूवर्ड्स द बॉडी, अगर मैं इसकी आप लोगों को अपनी फिंगर्स पे दिखा दूँ इसकी मूवमेंट, अगर ये मैं अपनी फिंगर्स को खोल रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, एबडक्शंस, ठीक है। अगर मैं अपनी फिंगर को क्लोज कर रही हूँ तो मैं इसको कह रही हूँ एडक्शन हो रही है, ठीक है। सेम इज़ द केस शोल्डर का भी होता है। इसी तरह मेरे पास कुछ एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन आ जाती है, ठीक है, ये आपकी शोल्डर के ऊपर होती है। अगर आपका शोल्डर रोटेट करें, उसको ऊपर लेके जाएं, तो उसको आप लोग कहेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। अगर जब वो नीचे आता है तो उसको आप लोग कहते हैं इंटरनल रोटेशन, ठीक है, टूवर्ड्स द बॉडी जिसको आप कहते हो। इसी तरह सुपिनेशन और प्रोनेशन होता है। सुपिनेशन सीधा, ठीक है, दिस सुपिनेशन और प्रोनेशंस, ये चीज़। उसके बाद आता है अल्ना डेविएशंस एंड रेडियस डेविएशंस। तो ये आपके पास मतलब अगर अल्ना वाली जो दो बोन्स होती हैं आपकी इधर रिस्ट पे, ठीक है, अगर हैंड आपका अल्ना वाली साइड पे मूव कर रहा है तो उसको आप लोग कहेंगे अल्ना डेविएशंस, लाइक यूँ। अगर यूँ जा रहा है तो आप लोग रेडियस डेविएशंस बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह आपकी फिंगर्स की आ जाती हैं मोशंस, ठीक है, फिर फिंगर्स की मूवमेंट्स आती हैं, उसमें भी एबडक्शन और एडक्शंस, ये आपकी शोल्डर्स पे भी बाजू पे भी होती है, शोल्डर पे भी, और आपके हैंड पे भी होती है, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया फ्लिक्शन और एक्सटेंशंस भी मैंने आपको दिखा दिया। फिर अगर हम लोग एनाटॉमी की बात करें
बेसिकली ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनाटमी इज़ अ ग्रीक वर्ड्स एंड एनो मीन्स अप एंड टोम्स मीन कटिंग्स, ठीक है, मीन्स क्या हो गया, कटिंग अप। और एनाटमी इसकी कुछ फंक्शनल ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उसके अंदर हम लोग बात करते हैं। फंक्शंस के अंदर हम लोग सेल्स की बात करते हैं, टिश्यूज़ की, ऑर्गन की, ऑर्गन सिस्टम की। और सेल क्या है आपको पता है, बेसिक्स यूनिट है हमारी लाइफ का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल किरदार अदा करता है। उसके अलावा हम लोग टिश्यू की बात करें तो डिफरेंट सेल्स टू कंबाइंस अ टिश्यू एंड टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म द ऑर्गन एंड ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस, दिस इज़ आल्सो नोन एज ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एनाटॉमिकल कुछ पोजीशंस होती हैं। एनाटॉमिकल पोजीशंस हमारे पास 3 तरह की आ जाती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको एनाटॉमिकल पोजीशन बताती हूँ कि एनाटॉमिकल पोजीशंस में ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ठीक है। जो आपकी आइज़ होती हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट मतलब सीधे, ठीक है। और जो आपकी दोनों लिम्स हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपर पोजीशन जो होती है वो भी स्ट्रेट हो, हेड, फुट, टोज़ एंड आइज़ बिल्कुल सब कुछ आपका अगर एक ही डायरेक्शन में आप खड़े हैं तो उसको आप लोग कहेंगे एनाटॉमिकल पोजीशंस। सेम इज़ द केस अगर हम लोग इसकी पोजीशंस को डिस्कस करें तो इसकी पोजीशंस आ जाती हैं हमारे पास 3 टाइप्स की। फर्स्ट हमारे पास आती है सैजिटल प्लेन, जिसको हम लोग फ्रंटल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन 3 एक्सिस एंड द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेन कौन से थे और एक्सिस कौन से थे। वो समझते हैं कि शायद ये डिफरेंट 2 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये डिफरेंट नहीं होती, ठीक है। जो सैजिटल प्लेन होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल एक्सिस, और इसका एक और नेम होता है, उसको हम लोग कहते हैं मीडियन। इसके अंदर क्या होता है कि एक बॉडी है, ठीक है, लाइक ये है, ठीक है। इसको अगर हम लोग मिड से काट करते हैं तो दोनों साइड पे सेम है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो दोनों साइड से क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी सेम होती है। दोनों साइड पे आर्म्स हैं, दोनों साइड पे लेग्स हैं, ठीक है। तो अगर काट करें तो दोनों साइड पे आइज़ आती हैं। सेम इज़ द केस, इसको हम लोग कहते हैं सैजिटल प्लेन, ठीक है। और पैरामीडियन क्या होता है, इसको हम लोग मीडियन प्लेन भी बोलते हैं। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ पैरामीडियन, तो पैरामीडियन ये होता है कि जो आपका मीडियन प्लेन होता है, ठीक है, वो तो मिडल से काट होता है, लेकिन अगर मिडल से थोड़ा सा साइड से हम लोग काट करें तो उसको हम लोग कहते हैं पैरामीडियन। ये इसका मिडल नहीं है, ये इसका थोड़ा सा साइड से है। अगर हम लोग फ्रंटल प्लेन की बात करें तो उसको हम लोग कहते होते हैं सैजिटल एक्सिस। इसको हम लोग क्रोनल भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक बॉडी है वो कट की जाती है वेंट्रल एंड डॉर्सल्स, ठीक है, फ्रंट और बैक में काट की जाती है। ये बॉडी तो हम लोगों ने मिडल से काट की थी, लेकिन वो जो बॉडी होती है ना वो ऊपर से काट होके आती है मिडल से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो बॉडी आपकी होती है वो फ्रंट और बैक में काट होती है। उसके अलावा हम लोग उसको क्या कहते हैं, डॉर्सल सामने और वेंट्रल पीछे से। इसके अंदर अगर हम लोग मोशन की बात करें तो एबडक्शन भी हो जाती है बॉडी की और एडक्शन भी हो जाती है। कैसे, बॉडी को अगर सेपरेट किया तो आपके पास क्या हुई, एबडक्शन हुई। अगर बॉडी को क्लोज किया तो आपके पास क्या हुई, एडक्शन हुई। अगर इसी तरह हमारे पास आता है एक वेंट्रल हॉरिजॉन्टल प्लेन आता है, जिसको, ठीक है, आप लोग ट्रांसवर्स भी बोलते हैं और इसको वेंट्रल एक्सिस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक बॉडी को बिल्कुल मिडल से काट करना होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके पास शो होती है वो हम लोग कहते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ऊपर वाले पोर्शंस को आप कहते हैं सुपीरियर और जो नीचे होते हैं उसको आप लोग कहते हैं इन्फीरियर, ठीक है। और प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शंस की अगर बात करें, दो हमारे पास आर्म्स के ऊपर जो हमारा शोल्डर होता है उसके ऊपर 2 तरह की मूवमेंट्स भी आती है, एक प्रोट्रैक्शन और एक रिट्रैक्शंस, ठीक है। प्रोट्रैक्शंस क्या होता है कि अगर आप लोग अपनी बाजू जो है, ठीक है, दोनों बाजू आगे की तरफ फोल्ड करते हैं, ठीक है, जो स्कैपुला होता है उसकी स्कैपुला जो कंधा, ठीक है, उसके साथ जो पीछे बन रहा होता है उसको आप लोग कहते हैं स्कैपुला, ठीक है। कंधा जो बेसिकली शोल्डर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी बाजू है वो फ्रंट वाली साइड पे क्या होती है, क्लोज होती हैं, तो उसको आप लोग कहते हो प्रोट्रैक्शन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसी तरह रिट्रैक्शंस की तो हमारे पास आती है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शंस में क्या होता है कि जो आपकी बाजू होती हैं वो आपकी
पीछे की तरफ जो है ना वो क्लोज होती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऊपर ही कर देती हूँ। बेसिकली नीचे ना वो एनाटमी का लिखा हुआ है इस वजह से। तो वो आपका जो रिट्रैक्शन होता है इसमें ये होता है कि जो आपकी बाजू होती है वो पीछे की तरफ जाके फोल्ड होती हैं। इसी तरह इनवर्जन एंड ईवर्जन होता है। इनवर्जन क्या होता है कि अगर आप लोग अपने फुट को, ठीक है, जहाँ पर भी बैठे हैं अपने फुट को थोड़ा सा अपने अंदर वाली साइड पे घुमाएं तो उसको आप लोग कहेंगे टूवर्ड्स, ठीक है, अंदर की तरफ, तो उसको आप लोग कहते हैं इनवर्जन। अगर आप उससे अपने फुट को थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट करवाएं तो उसको आप लोग कहते हैं ईवर्जन। इसी तरह हमारे पास डिप्रेशन आता है और एलिवेशन आता है। डिप्रेशन में क्या होता है कि आपका जो कंधा है, जो आपका शोल्डर है, उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा अपने कंधों को नीचे की तरफ उचकाएं, ठीक है, तो उसको आप लोग कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो अगर आप अपने कंधे को श्रग करें ऊपर की तरफ तो उसको आप लोग कहते हैं एलिवेशन। उसके बाद सरकम रोटेटरी मोशन होती है। ये कौन सी होती है? ये सरकम रोटेटरी मोशन आपकी शोल्डर पे होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि पूरे का पूरा जो आपका शोल्डर है वो एक सर्कल में रोटेट करता है ना, तो इस वजह से इसको सरकमडक्टरी मोशन भी कहते हैं। इसके ऊपर आपकी फ्लिक्शन भी होती है, एक्सटेंशंस भी होती है। उसके अलावा आप लोग इसके ऊपर एबडक्शन भी कराते हो, एडक्शन भी कराते हो। इसके अलावा स्कैप्शंस की बात करें तो स्कैप्शंस जो मूवमेंट होती है वो इन बिटवीन होती है फ्लिक्शन एंड एबडक्शंस के, ठीक है। मतलब आपने फ्लिक्शन भी की और एबडक्शन भी की। स्कैप्शंस मूवमेंट ट्रीटमेंट इज़ यूज्ड इन फ्रोज़न शोल्डर पेशेंट्स। अब स्कैप्शंस जो मूवमेंट होती है, ठीक है, ये बेसिकली एक ट्रीटमेंट होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स के लिए, ठीक है। पेशेंट्स के जो शोल्डर होते हैं वो बेसिकली फ्रोज़ हो जाते हैं, फ्रोज़न हो जाते हैं। वो कंधे जो है ना अपने मूव नहीं कर सकते, उनको हैवी पेन होती है, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि आप लोग मूवमेंट्स करवाते हैं। कौन सी? एक फ्लिक्शंस करवाते हैं उनकी और दूसरी एबडक्शंस करवाते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड गुड कमेंट्स शेयर। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें और मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।